नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने जो मेरे को प्यार और समर्थन मेरे पुराने वीडियोज़ पर दिया है उनके लिए उनका बहुत ही आभारी भी हूं। मित्रों, आप सब के लिए आपका जो आने वाला समय है बहुत ही मंगलमय रहे, यही भगवान से मेरी कामना है। मित्रों, मेरे दोस्तों, आपके लिए जो आपकी मकर राशि है वो 10वीं राशि होती है और इसके राशि के स्वामी जो शनिदेव होते हैं, ये शनिदेव आपके लिए एक नया जो इतिहास अब रचने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि 29 मार्च 2025 को इन्होंने अपनी राशि परिवर्तन करके आपके ऊपर जो साढ़े साती का दबाव चल रहा था, जो साढ़े साती आप पर चल रही थी, वो साढ़े साती अब आपकी खत्म हो गई है। मित्रों, शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, बुध आपके भाग्य के कारक हैं, शुक्र देव जो है योग कारक ग्रह है, मंगल ग्रह जो है वो शत्रुहंता योग बनाते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में शासक ग्रह कहलाते हैं। मित्रों, आपके लिए जो 29 मार्च 2 अप्रैल 2025 को ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, इससे आपको अब धीरे धीरे आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपका समय अब अच्छा आने लगेगा। बस आपको आस्था रखनी है, विश्वास रखना है, और जब आप आस्था और विश्वास रखेंगे तो आपका समय ज़रूर अच्छा आएगा। भगवान का भजन कीजिए, सही में आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, 3 अप्रैल से मंगल भी जो है वो मार्गी हो गए हैं और कर्क राशि में पहुंच गए हैं। ये कर्क राशि में पहुंचकर आपके 7वें भाव में पहुंच गए हैं। 7वें भाव में पहुंचने से आपके लिए क्या लाभ देंगे, क्या उनके परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसे ही शनिदेव जो कि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके 3रे भाव में पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने नक्षत्र भी परिवर्तन कर लिया था और ये नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में पहुंच गए थे और इन्होंने कर्क नवमांश में भी प्रवेश कर लिया था। ये भी आपके देवगुरु बृहस्पति का ही नवमांश था। तो शनि देव जो है वो एक तरह से उनको देवगुरु बृहस्पति का भी पूरा साथ आपको मिलेगा। उनको भी देवगुरु बृहस्पति की शनिदेव के ऊपर वो हो गई है और आपको मंगल भी अब जो मार्गी हो गए हैं, इससे आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। बस आप धैर्य रखिए और धैर्य रखकर अपने कार्य में लगे रहिए। शनिदेव जो कि 3रे भाव में आपके पहुँचे हैं, तो ये 3रे भाव में पहुंचकर आपको पराक्रम के भाव में पहुंच गए हैं, तो आपसे पराक्रम ज़्यादा कराएंगे कि मेहनत आपसे ज़्यादा कराएंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। बस आपको धैर्य रखना होगा। मित्रों, यह आपके लिए जो शनि और मंगल के जो राशि परिवर्तन हुए हैं, इस राशि परिवर्तन से और 14 अप्रैल को जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, इससे आपके जीवन पे अप्रैल माह में क्या क्या आपको परिणाम मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि अप्रैल के माह में आपके लिए क्या क्या नए अवसरों की प्राप्ति हो रही है। मित्रों, साथ ही आपके लिए यह जो वीडियो बनाया है मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है। आप अपने कमेंट्स करके मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। अब मित्रों, हम बात करते हैं कि आपके लिए जो ये 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, कर्क नवमांश में जो पहुंच गए हैं, साथ ही मंगल भी जो मार्गी हो गए हैं 3 अप्रैल से, तो आपके जो जनरल जो आप पर प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके कोई भी जो पुरानी कोई बीमारी चल रही थी या कोई पुराने रोग आपके ऊपर चल रहे थे, वो अब आपको धीरे धीरे दूर होते हुए दिखाई देंगे। आपके इलाज उसमें लगते हुए दिखाई देंगे। जो आपको परेशानियां मतलब आपके शारीरिक परेशानी कोई भी आ रही थी, वो परेशानी अब आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य के लिए
अब आपका समय बहुत ही अच्छा समय आने को तैयार हो रहा है। मित्रों, आपके कार्य क्षेत्र पर अब आपका धीरे धीरे दबदबा होता कायम होता हुआ दिखाई देगा। जो आपके गुप्त शत्रु पहले जो पीठ पीछे से आपको वार कर रहे थे, अब आप उनको अपने जो है बिल्कुल उजागर कर देंगे। उन गुप्त शत्रुओं को आप पहचान भी जाएंगे और उनके जो योजना है, जो आपको पीठ पीछे से वार करने की जो योजना है या पीठ पीछे से बुराई करके आपको नुकसान पहुंचाने की जो योजना है, उस योजना में उनको बिल्कुल ही नाकाम कर देंगे, उनको असफल बना देंगे। मित्रों, इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण आप में एक आत्मविश्वास जो आपका बढ़ जाएगा। आप अपने हर कार्य में धीरे धीरे आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं, जो आप कोई कार्य कई ऐसे भी होंगे जो पिछले 8 सालों से आप उनकी प्लानिंग करते करते जो है पर अपने आप में ये वो हो गया था आपके मन में कि ये तो कार्य होंगे ही नहीं, वो कार्य भी अब आपके होते हुए दिखाई देंगे। ये जो अप्रैल का जो महीना है मित्रों, आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना है। इस महीने में आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी। बस विश्वास रखिए, आपके जो अटके हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वो आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र पर या व्यापार में अब आपको लाभ के योग भी पूरे पूरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, अभी तक जो आपके कार्यों में कमी आ रही थी, वो कमी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आप सभी को ये बता देता हूँ कि शनि देव की जो 7.5 आप खत्म हुई है, इस खत्म होने का इंतज़ार आपको काफ़ी लंबे समय से आपको हो रहा था, क्योंकि आप अपनी परेशानियों से इतना जूझ रहे थे कि बार बार आपके मन में यही वो विचार आता था कि ये 7.5 कब ख़त्म होगी और हम इससे कब छुटकारा पाएंगे। तो अब आपके लिए यह सुनहरा अवसर अब आपको आ गया है। बस थोड़ा सा धैर्य आप रखिए और धैर्य रखकर यह जो समय अब आपका निकल रहा है, धीरे धीरे आपके जो है विचारों में भी परिवर्तन करेगा। आपकी थॉट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगी। आपके मन में जो नेगेटिव विचार आने लगे थे, वो नेगेटिव विचार भी दूर हो जाएंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा का, एक पॉजिटिव एनर्जी का आप में प्रवाह होगा। इस पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह के कारण आप अपने कार्यों को करने में भी सफल रहेंगे और जब आपके कार्य सफल हो जाएंगे तो आपको आपके जो धन की समस्या आ रही थी या आपके पारिवारिक जीवन में जो मतभेद कुछ चल रहे थे, वो सब मतभेद भी आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। धीरे धीरे आपको राहत मिलती हुई हो जाएगी और राहत मिलनी भी शुरू हो जाएगी। मित्रों, जिनकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही है, उनकी कुंडली में आप उनको जल्दी प्रभाव मिलेगा और जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति सही नहीं है, उनको थोड़ा समय लगकर प्रभाव मिलेगा, पर प्रभाव सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शनिदेव की जो है वो जिनकी स्थिति अच्छी है उनको ही प्रभाव देंगे, नहीं, शनिदेव तो प्रभाव सबको देंगे। बस ये है कि आपकी कुंडली में अगर शनिदेव की स्थिति है तो आपको जल्दी उसका इफेक्ट अपने ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। और जिनके इस कुंडली में शनिदेव की स्थिति सही नहीं है या कोई जो है उनके ऊपर दृष्टि कोई सही नहीं पड़ रही है, जिस भाव में वो बैठे हैं वहाँ पर दृष्टि जो पड़ रही है, वो दृष्टि अगर सही नहीं पड़ रही है तो शनिदेव की आपको कृपा प्राप्त होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। आप बस विश्वास रखिए भगवान के घर में, जैसे पहले भी मैंने कई बार आपको बोला है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। इसीलिए आप हिम्मत मत मारो, भगवान पर आस्था रखो, विश्वास रखो, आपको जो है सफलता प्राप्त होगी होगी होगी। ये मैं आपको राइटिंग में भी दे सकता हूँ, लिख कर भी दे सकता हूँ कि आपको अब जो पीरियड आ रहे हैं उन पीरियड में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मित्रों, मेरे पुराने वीडियोज में मैंने आपको ये जो बताया था कि शनि ग्रह जब मीन राशि में आ गए हैं कि मतलब वो आपके तीसरे भाव में आ गए हैं और ये तीसरे भाव में फरवरी 2028 तक रहेंगे। तो फरवरी 2028 तक
आपको ऐसा नहीं, आप मतलब में सोच लीजिए कि फरवरी 2028 तक जो अभी अप्रैल में हमारे जो चल रहा है, या जिस तरह के हमारे को अप्रैल में फल मिलेंगे वैसे ही हमें मई में मिलेंगे, या वैसे ही हमें अगले साल भी मिलेंगे। ये फल आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे जैसे ये समय व्यतीत होगा तो शनि देव कभी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, कभी अस्त होंगे, कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे। तो जब इनकी स्थिति शनि देव की चेंज होती रहती है तो आपके फल भी चेंज होते रहेंगे, और ये जब वो फल आपके चेंज होंगे तो इससे आपको इफेक्ट्स भी अच्छे प्राप्त होते रहेंगे। मित्रों, और एक जानकारी आपको दे रहा हूं कि फरवरी 2028 तक जो आपको फल मिलेंगे उसमें ये तो जैसे जो समय इनका कभी नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, कभी अस्त हो रहे हैं, कभी वक्री हो रहे हैं, कभी मार्गी हो रहे हैं, इनसे जो फल आपको मिलेंगे तो वो फल आपके हर माह के अलग अलग होते चले जाएंगे। मैं आपको मेरे वीडियोज में हमेशा हर माह का भी आपको एक ऐसी जानकारी भी देता रहूँगा कि इस माह में शनि देव कौन से नक्षत्र में है, और ये जो है इस नक्षत्र में आपके मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो पूरी जानकारी भी आपको आपके मेरे अगले वीडियोज में बराबर आपको मिलती रहेगी। समय समय पर जब उनके नक्षत्र परिवर्तन होंगे या अस्त होंगे या वक्री होंगे, ये सब जानकारी आपको पूरे मेरे वीडियोज में मिलती रहेगी, और आपका प्रेम बना मेरे पर बना रहेगा। आप ये ध्यान रखिए कि आपको सफलता मिलनी है, मिलनी है, मिलनी है। ये मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, और ये 100% सच बात बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, पर समय थोड़ा सा लग सकता है, किसी को जल्दी किसी को देर से। तो मित्रों, ये जो शनि देव का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो अब शनि देव ने जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उनके नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही शनि ग्रह के जो ग्रहों की युति जो बन रही है, इससे अभी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी जो है अप्रैल में ये जो शनि देव की स्थिति है, जो कि तीसरे भाव में आपके हैं, और ये तीसरे भाव में जो हैं तो वहाँ पर आपके लिए राहु भी बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं, आपके सूर्य भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, और शुक्र भी बैठे हैं। ये 5 ग्रह का जो पंचग्रही योग आपका बना हुआ है, तो 14 अप्रैल तक जब तक सूर्य जो है वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में नहीं जाते हैं, ये 5 ग्रही योग आपके लिए बना हुआ है, और ये 5 ग्रही योग आपको बहुत ही सफलता दिलाएगा। इसमें राहु और शनि का जो योग है वो आपके लिए सफलता दिलाएगा। बुध और शुक्र का जो योग है वो आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र जब एक ही राशि में होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनाते हैं। इससे आपके लक्ष्मी नारायण योग जब बनता है तो सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, धन का भी आगमन होता है। पर आपको वही यह बार बार मेरा कहने का है कि थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा। तो मित्रों, यह जो आपकी स्थिति बनी हुई है, तो 13/4 तक आपको थोड़ा सा रिजल्ट में थोड़ी जो है टाइम लग सकता है, क्योंकि सूर्य के आगे बाकी सब ग्रह जो है वो मंद पड़ जाते हैं। वो सूर्य के आगे किसी भी ग्रह की चलती नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा होते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे मित्रों, जब सूर्य राजा हैं तो वो आपके जो बाकी ग्रह हैं उनको थोड़ा सा प्रभाव में देरी होने लग जाती है। ऐसे में मेरे मित्रों, आप जब 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे तो इनके इफ़ेक्ट्स भी आपके ऊपर ज़्यादा पड़ने लग जाएंगे, और जब इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेंगे तो आपकी जो समस्याएं इतने समय से चलती हुई आ रही थी वो समस्याएं अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही इस समय में आपको एक और मैं बता देता हूँ कि जब ये 5 ग्रही योग जो बन रहा है, इस 5 ग्रही योग से आपके यह जो समय ऐसा आ रहा है कि राहु और शनि साथ में हैं, तो ये राहु और शनि जब एक साथ होते हैं तो जनरली प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, और ये जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या आकस्मिक कोई भी ऐसी घटना घटित हो सकती है, तो इससे आपको सचेत रहना होगा। थोड़ा सा आपको जो इस समय सावधानी भी बरतनी होगी। मित्रों, अब आपको इस और बता देता हूँ
कि इस समय गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी बड़े डिसीजंस आ सकते हैं। मित्रों, राहु और शनि की जो युति का प्रभाव है वो आपके लिए लाभदायक है मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जो मकर राशि पर राहु और शनि की जो ये तीसरे भाव में युति बन रही है, इससे आपको लाभ ही होगा। इससे आपको नुकसान होने की कोई भी आशंका दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में मित्रों, आपके लिए कोई बड़ा चेंज अगर आप लेना चाह रहे हैं, बड़ा डिसीजन आप कोई भी लेना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आपको एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उस डिसीजन को आप जून तक पेंडिंग कर दें। उस डिसीजन को आप अगर जून तक पेंडिंग कर देंगे तो आपके लिए आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें कि आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन आपके फेवर में रहेंगे और आपके लिए यह अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो परिश्रम आप कर रहे हैं उस परिश्रम का आपको फल मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, जून तक आपके गलत इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं तो आपके जो खून पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है, वो उसके नुकसान होने के भी योग बन जाते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि शनि देव जो कि 30 मार्च से मतलब कि या अगर हम कहें कि 29 मार्च से ही जब उन्होंने राशि परिवर्तन कर ली है रात को 10:32 का, तो जीवन में तो अपना जो इफेक्ट आने लगा है वो 30 मार्च से ही आने लगा है। और 30 मार्च से 28 अप्रैल तक जो उनका चौथे वो चरण चल रहा है, नक्षत्र का जो चल रहा है वो पूरा भाद्रपद नक्षत्र चल रहा है और ये चौथे चरण में चल रहा है। इसमें और नवमांश भी जो है वो कर्क नवमांश है। तो इससे आपके जो देवगुरु बृहस्पति का ही नवमांश होता है, देवगुरु बृहस्पति के ही ये नक्षत्र में आ गए और देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ गए। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका जो कैरियर है उसमें आपको कैरियर के क्षेत्र में बहुत ही सफलता मिलेगी और बड़ी स्थिति अब आपकी बनती हुई दिखाई देगी। बड़ा कोई परिवर्तन आपको होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, यह जो ऐसा परिवर्तन है इसमें अगर आप कोई नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो नौकरी चेंज के भी पूरे योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं तो आपको स्थान परिवर्तन के भी पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, यह जो स्थिति आपकी बन रही है, इस स्थिति में आपको आपके फॉरेन से भी अगर विदेश में भी आपका कोई कार्य अटका हुआ है वो कार्य भी अब आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। विदेश में अगर आपका कोई फंड अटका हुआ है वो फंड भी अब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा और आपके लिए यह जो समय आ रहा है 30 मार्च 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक, इसमें आपको छप्पर फाड़ धन भी प्राप्त होगा अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है। और अब शनि की स्थिति अच्छी होने के साथ ही आपके लिए धन के भंडार भी खुलते हुए चले जाएंगे। मित्रों, अब आपके अगर कुंडली में तृतीय भाव में जो बैठे हैं शनि, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र, इससे आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो तीसरे भाव में बैठकर मीन राशि में जो बैठे हैं तो ये उच्च हो जाते हैं और ये उच्च होने के कारण आपको आपके जीवन में ऐशो आराम की प्राप्ति कराएंगे। इस समय में आपको सुख सुविधा की प्राप्ति होगी और ये जो सुख सुविधा आपको मिलेगी बहुत ही अच्छे स्तर पर प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आपके लिए ये जो इनकी दृष्टि चल रही है, शुक्र की जो दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, इससे आपके भाग्य में भी बहुत ही परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। बुध ग्रह भी आपके तृतीय भाव में अभी जो बैठे हुए हैं तो ये तृतीय भाव में बैठकर नीच राजभंग योग भी बना रहे हैं, क्योंकि मित्रों बुध ग्रह जब आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो ये तृतीय भाव में बैठकर नीच राजभंग योग बनाने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
ये राजभंग जो बने, आपका नीच राजभंग जो बनेगा, इससे आपको जो आपके कार्य हैं उनमें आपके सफलता मिलेगी और ये आपके जो भाग्य जो है उसको बहुत ही प्रबल कर देंगे। आपको व्यापार में लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय में आपके लिए जो व्यापार अगर आप कोई भी कर रहे हैं या आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये जो नीच राजभंग योग का निर्माण होगा, इससे आपको उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है। आपका प्रमोशन हो सकता है, धन धान्य में वृद्धि हो सकती है और ये धन धान्य में जो वृद्धि होगी, इससे आपके जो जीवन में कठिनाइयाँ जो आ रही थी वो धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, ये जो आप इस समय में आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई बेरोजगार हैं, तो उनको नौकरी की प्राप्ति के भी पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना होगा मेरे मित्रों कि जो मेरे व्यापार करने वाले दर्शक हैं, व्यापार जो कर रहे हैं, उन जातकों को अपने खर्चों को भी थोड़ा कम करना होगा। खर्च जो है इस समय अगर कम करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि उनको उनके जो व्यापार है उसमें लाभ की प्राप्ति होगी, तो साथ ही खर्चों के योग भी बन रहे हैं। ये अगर खर्च अपना कम कर लेंगे तो व्यापार में वो अपना लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, इस समय ये जो आपको लाभ प्राप्त होगा, तो आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ आपके प्रमोशन के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं और ये जो प्रमोशन के योग बनेंगे, ये आपके 14 तारीख के बाद में बहुत ही प्रबल योग बन जाएंगे जब सूर्य आपके राशि परिवर्तन कर लेंगे। क्योंकि मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि सूर्य के कारण, जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि सूर्य के कारण बाकी जो ग्रह हैं वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं, पर जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे तो वहाँ 4 ग्रह ही रहेंगे और चारों ग्रहों का फिर आपके ऊपर बहुत ही अपना अपना प्रभाव पड़ता रहेगा। ऐसे में मित्रों, 14 अप्रैल के बाद में आपके जीवन में बहुत ही सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी 14 अप्रैल के बाद में अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा वो देना चाह रहे हैं या कोई उनके एनुअल एग्ज़ाम हैं, तो उसमें उनको बहुत ही सफलता मिलेगी। अच्छे रिजल्ट से, अच्छे मार्क्स से उनको जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और ये जो अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा, अगर वो नौकरी की तलाश में हैं तो उसमें भी उनके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा और उनको अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। मित्रों, इस समय में जो मेरे अविवाहित दर्शक हैं उनके लिए भी विवाह के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल ग्रह जो कि आपके 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मार्गी होकर कर्क राशि में आ गए हैं, तो ये कर्क राशि में आपके 7वें भाव में आ गए हैं और 7वें भाव में आने से ये आपको सुख समृद्धि की भी प्राप्ति कराएंगे। लाभ के भाव में उनके जो सुख समृद्धि के और लाभ के भाव के ये स्वामी हैं और कर्क राशि में विराजमान हैं, तो ये नीच के हो जाते हैं। पर नीच के होने के बाद में भी आपकी राशि में इनका ये मानिए कि नीच के मंगल होने के बाद में भी इनका लगभग जो है आपको 90% फल, पॉजिटिव फल ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मंगल नीच के हैं तो आपको नेगेटिव फल दें। नेगेटिव फल इनका कम मिलेगा आपको, पॉजिटिव में आपको 90% के लगभग पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। तो मंगल ग्रह के चौथे आपके 7वें भाव में आने के कारण थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि आपके वैवाहिक जीवन में, अगर आपके जो वैवाहिक जीवन साथी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनके साथ में आपके संबंध जो है थोड़े से बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो वाणी के भी कारक होते हैं, मंगल गुस्से के भी कारक हैं। इनसे आपको मंगल के कारण गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, तो आपको अपनी वाणी पर बहुत ही कंट्रोल रखना होगा, अपने गुस्से पर बहुत ही आपको कंट्रोल रखना होगा। और जब आप गुस्से पर कंट्रोल रख लेंगे, वाणी पर कंट्रोल रख लेंगे, तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी की थोड़ी सी भी आशंका है, वो आशंका भी नहीं रहेगी। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपने गुस्से पर बहुत ही कंट्रोल रखना है। मित्रों, जब 7वें भाव में मंगल हैं, तो ये या लग्न भाव में जब मंगल होते हैं
तो ये आपके बहुत ही सोच को जो है बहुत ही वो कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये साथ ही जब मंगल 7वें भाव में होते हैं या लग्न भाव में होते हैं तो नीच भंग राजयोग भी बनाते हैं। तो इससे आपके जब जब भी चंद्रमा 7वें भाव में आएंगे या लग्न भाव में आएंगे तो आपके नीच राजभंग योग बनने से आपके लिए वो 5 दिन 6 दिन जो रहेंगे, जबकि मंगल इस 7वें भाव में या लग्न भाव में होंगे तो आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। आपके कार्यों में आपके जो अप्रत्याशित लाभ के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। 7वें भाव में मंगल होने के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से आपकी जो डेली इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। डे टू डे के जो कार्य हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। व्यापार में भी आपके बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे समय में आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि वाद विवाद से बचना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर आपने गुस्सा करा, क्योंकि मंगल जो है गुस्से के कारक होते हैं, तो आपको नुकसान की प्राप्ति भी हो सकती है। मंगल ग्रह जो कि अभी आपके 3 अप्रैल से मार्गी हो गए हैं, तो ये आपको अपने इस पीरियड में कोई भी भूमि भवन की खरीदारी भी करवा सकते हैं। अगर आपको इस समय कोई भी भूमि भवन प्राप्त होती है तो आप ध्यान रखिए, आपको उसमें लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। पिता के साथ में आपके जो संबंध हैं वो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वाद विवाद कोई भी नहीं करें आप पिता से जब आप वाद विवाद नहीं करेंगे तो आपको उनके से सहयोग की भी प्राप्ति होगी। और थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों, ये पूरी जानकारी मैंने आपको सभी ग्रहों की जो कि आपके इस समय गोचर में स्थित हैं, पूरी जानकारी आपको दी है। ये जो वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। आपके चंद्र राशि अगर आपको मालूम है तो आप चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं, और चंद्र राशि अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लग्न राशि से भी इसको देख सकते हैं। मित्रों, यह पूरा वीडियो मैंने गोचर पर आधारित आपको पूरी जानकारी दी है। आपकी कुंडली में शनि देव की क्या स्थिति है, मंगल देव की क्या स्थिति है, इस पर भी आपको आपके फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कुंडली में शनि की और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे, और स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको थोड़े समय बाद में फल मिलेंगे, पर फिर मिलेंगे ज़रूर, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।